सबको आनंद चाहिए। ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो एक कहे कि नहीं हमको दुख चाहिए। इसलिए हम सब आनंद ही चाहते हैं, यह सिद्ध हो गया शास्त्रों के द्वारा भी और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। और आनंद प्राप्ति के निमित्त हम निरंतर प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम बारंबार दुखी ही रहे। आप याद करिए, वो एक दिन थे, हम छोटे थे, तो हमको कहा गया कि ऐसा है, सबको अलग अलग कहा गया कि पढ़ो पहले, फिर 10 क्लास पास करोगे तो बस मजा है, उसके बाद आनंद। पास कर लिए, एक दिन सुख मिला, फिर उसके बाद अब 11 में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़े। फिर कहा गया कि नहीं 12 खत्म होगा जब तो फिर सुख मिलेगा। 12 भी खत्म हो गया, सुख मिला नहीं, वो एक स्टेप दूर गया। अरे डॉक्टर बनो या सीए बनो या कुछ बनो, उसके बाद फिर पैसा जब कमाने लगोगे उसके बाद मजा आएगा। पढ़ाई खत्म हो गई, पैसा कमाने लगे, सुख मिला नहीं। फिर किसी ने कहा अरे ऐसे कैसे सुख मिलेगा, शादी कर लो तो सुख मिले। शादी भी हो गई, सुख मिला नहीं। क्यों? अरे उसका तो देखो वो बच्चों को लेकर के घूम रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं हुए। अरे तुमको तो कहा गया था कि शादी कर लो तो सुख मिल जाएगा, क्यों परेशान हो? अरे बच्चे नहीं है, बच्चे भी हो गए, सुख मिला नहीं। अरे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। बड़े हो गए, कुछ सुख मिला नहीं, इनकी शादी कर देते हैं, फिर सुख मिलेगा, फिर कोई टेंशन नहीं। अपनी शादी से तो सुख नहीं मिला, बच्चों की शादी से क्या सुख मिलेगा? हम सुख ढूंढते रहे पूरा जीवन, और हमको यही मतलब लग रहा था या लग रहा है अभी भी कि जब ये हम पूरा करेंगे, चाहे धन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, सबका अलग अलग है, जरा ये पूरा हो जाए जरा, फिर सुख मिलेगा। जैसे ही वो पूरा हो गया, सुख एक कदम दूर। अच्छा जरा ये पूरा होगा, ये पूरा कर ले, फिर सुख मिलेगा। ऐसे करते करते पूरा जीवन हम सुख ढूंढते रहे, लेकिन आज तक हमको सुख नहीं मिला। अरे जो ढूंढना चल रहा है केवल इस जन्म में नहीं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, गीता 15:7। हम सनातन हैं, अनादि हैं। कई बार, अनंत बार हमको मानव देह मिल चुका है, और प्रत्येक मानव देह में हम आनंद ढूंढते रहे, लेकिन आज तक हमको वास्तविक आनंद नहीं मिला, हम दुखी ही रहे। क्यों? क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि वास्तविक सुख कैसा होता है। सुख चाहते हैं ये तो पता है, लेकिन सुख होता कैसा है ये हमको नहीं पता। तो चलिए वेदों से समझ लेते हैं। बताइए वेद जी महाराज, सुख कैसा होता है? तो वेदों ने कहा यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 7:23। अर्थात जरा समझ लीजिए, यो वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा होता है वही सुख है।
भूमा का मतलब अनंत मात्रा का। ना अल्पे सुखमस्ति, जो वास्तविक सुख होता है वो अल्प नहीं होता है। अल्प मतलब सीमित नहीं होता है। भूमा होता है, अनंत होता है। भूमैव सुखम, अनंत मात्रा का ही होता है सुख। भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः, ऐसा भूमा सुख, अनंत सुख को जानो, प्राप्त करो, वेदों में कहा गया। तो हमने क्या समझा? वास्तविक सुख कैसा होता है? एक नंबर अनंत मात्रा का होता है। इतना तो याद कर पाएंगे ना? देखिए ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है अभी तक, केवल इतना ही चर्चा हुआ है कि हम सब आनंद चाहते हैं, लेकिन आज तक हम दुखी हो गए क्योंकि हमको वास्तविक सुख नहीं मिला। वो जो वास्तविक सुख होता है वो पहला अनंत मात्रा का होता है। ये पहला लक्षण। इतना ही चर्चा हुआ है। तो जरा सोचिए, खुद क्वेश्चन करिए अपने आप, मैं सीमित सुख चाहता हूं कि अनंत सुख चाहता हूं? क्या उत्तर आए? अनंत सुख चाहता हूं। जैसा अभी वेदों में कहा गया था कि वास्तविक सुख अनंत मात्रा का होता है, तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही है ना। हम सब भी अनंत मात्रा का सुख चाहते हैं। तो ये आनंद का पहला लक्षण याद कीजिएगा, वास्तविक सुख अनंत मात्रा का होता है। तो दूसरा लक्षण सुन लीजिए आप। पहला लक्षण क्या था? आनंद अनंत मात्रा का होता है। दूसरा लक्षण अब नारद जी बता रहे, देवर्षि नारद जी, जो स्वयं भगवान के ही अवतार है, साक्षात भगवान है। वो नारद भगवान देवर्षि वो कह रहे हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र का 54वां सूत्र। अर्थात वास्तविक आनंद प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। देखिए दूसरा लक्षण, पहला लक्षण क्या था? अनंत मात्रा का। दूसरा लक्षण क्या है? प्रतिक्षण बढ़ता है। अब दोबारा क्वेश्चन करिए, मैं बढ़ने वाला आनंद चाहता हूं कि घटने वाला आनंद चाहता हूं? क्या उत्तर आया? क्या मिला उत्तर? अरे ऐसा आनंद चाहते हैं कि जो बढ़ता ही जाए। अब तीसरा लक्षण सुन लीजिए। वेदों में कहा गया है, सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम्, सुबालोपनिषद 6:7। जो वास्तविक आनंद है वो सदा को रहता है, सदा। फिर क्वेश्चन करिए, मैं कैसा आनंद चाहता हूं? सदा को रहने वाला आनंद चाहता हूं कि नष्ट होने वाला आनंद चाहता हूं? क्या उत्तर मिला? सदा को रहने वाला आनंद चाहता हूं। तो जो वेदों में कहा गया कि आनंद ऐसा ऐसा होता है, वैसा ही, ठीक वैसा ही आनंद हम स्वाभाविक रूप से चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया आनंद अनंत मात्रा का होता है, हम भी वैसा ही आनंद चाहते हैं। फिर शास्त्रों ने कहा कि अरे वास्तविक आनंद तो बढ़ता ही जाता है, हम भी वैसा ही आनंद चाहते हैं। फिर शास्त्रों ने कहा अरे आनंद हमेशा के लिए रहता है, हम भी वैसा ही आनंद चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं। लेकिन आज तक हमको कैसा सुख मिला? इसका ठीक विपरीत स्वभाव वाला सुख मिला। सुख मिला है, इसी जन्म में हजारों बार सुख मिला है। प्यास लगी, पानी पिया, सुख मिला। लेकिन कैसा सुख मिला? सीमित सुख। जब धूप में हम चलते हैं और प्यास लगती है, पानी मिल जाता है, या शरबत ले लीजिए, तो शरबत जब हम पीने लगते हैं, पहली घुट
उसमें सुख मिला, विशेष सुख, क्योंकि प्यास लगी थी। दूसरी गुट, उसमें थोड़ा सा कम सुख मिला, है ना, याद कीजिए, थोड़ा सा कम सुख मिला। तीसरी, और कम सुख मिला। अब चौथा, पांचवा, 10वां, अब सुख मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। अरे पीना ही पड़ेगा, नहीं पिएंगे, अरे नहीं पियोगे तो मारेंगे तुमको। अब अगर जबरदस्ती कोई पिलाता है तो उसी से फिर कष्ट मिलने लगेगा, उसी से। अभी थोड़ी देर पहले तो उसी से सुख मिल रहा था, वह सुख कम होता गया, समाप्त हुआ, फिर उसी से दुख मिलने लगा। ऐसा ही संसार का स्वरूप है। ये तो मैंने केवल दृष्टांत के तौर पे एक उदाहरण दिया। चाहे कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी, देखने का हो, अच्छा चलिए वहां घूमने चलते हैं, अच्छा चलो गए घूमने, सुख मिला। कल कोई रिश्तेदार आया, उसको घुमाना पड़ा, वहीं लेके गए, वो पहला वाला सुख मिला? नहीं मिला, थोड़ा कम मिला। परसों एक बार और जाना पड़ा, सोचते ही दुख मिल रहा है, अरे वहां भी क्या है, क्या रखा है वहां पे, अरे खामोखा वो दोस्त आ गया, उसको घुमाना है, लेके जाना है, मजबूरी है, तो सुख समाप्त हुआ। चाहे देखने का हो, सुनने का हो, स्पर्श का हो, कोई भी सुख हो, सीमित सुख मिलता है किसी भी विषय से। वह सीमित सुख कम होता जाता है और समाप्त होता है। जो हम चाहते हैं अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, सदा को रहने वाला, ऐसा आनंद कहां है? ये प्रश्न आए, क्योंकि हम तो आनंद चाहते हैं ना, और उसी के लिए सब चीज कर रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, जी रहे हैं। ये जो हम जी रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया ना, अगर आनंद प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है तो हमको जीना भी पसंद नहीं। तो हम आनंद के लिए ही जी रहे हैं कि आनंद मिले, आनंद मिले। लेकिन आज तक आनंद कहां है, किसको आनंद कहते हैं, इसका हमने रिसर्च नहीं किया। तो चलिए वेदों से समझ लेते हैं कि वो वास्तविक आनंद है कहां।